अब मैं हूँ एक पोजीशन पे स्टक कि मैं क्या करूँ, क्यों करूँ और काहे के लिए करूँ। मेरे पास एक ग्रेटर पर्पस नहीं है, हल्का फुल्का छोटा सा पर्पस है। ग्रेटर पर्पस नहीं है, एक डायरेक्शन नहीं है कि मैं क्या करूँ। मैं तो बोलते रहता हूँ अपने वीडियोज़ में कि मेरे पास तुमको ये सेट करना चाहिए, तुमको वो सेट करना चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास ही वही नहीं। तो मैं वो करूँ क्या, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। देखो ये बात है, मैं अपनी पूरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी रिकॉल करता हूँ तुमको। ये बात है तुम्हारे किसकी, लाइक 2023 की होगी आई थिंक। तब तेरे भाई को लग गया था जंक फूड, ये सब अंदर बैठने का एडिक्शन, मतलब घर के अंदर बैठ के फालतू चीज़ें करो, बस मोबाइल चलाओ, जंक फूड खाओ, फालतू चीज़ें खाओ और बस बैठे रहो। और एक ही चीज़ अच्छा करता है, जो की थी पढ़ाई, ठीक है। फिर उसके बाद आई प्रोग्रेस्ड टू, मैंने ना उसी टाइम वीडियोस देखनी चालू की थी। लाइक एक यूट्यूबर है स्टाइल सेयन, बढ़िया लगता था मेरे को, तो मैं देखता था उसका वीडियो, लेकिन कुछ अप्लाई नहीं करता था। फिर मैंने बाय चांस मेरे को एक वीडियो मिली चैट टैग की, आई फॉलोड दैट वीडियो, भी लुक्स मैक्सिंग की थी। मतलब उसमें मैं देखता रहता कि लुक्स मैक्सिंग क्या होती है, ये वो सीरियसली नहीं लेता, ऐसे एंटरटेनमेंट कंटेंट देखते रहो। जो टिप एक दो अच्छी लगी उसको फॉलो कर सकते हो तो करो, नहीं तो भाड़ में जा, कुछ भी भाड़ में जा। फिर ना एक तो वीडियो आई मेरे पास लुक्स मैक्सिंग की टीके की, नहीं उसके पहले रुक जाओ, उसके पहले तुमको एक चीज़ सही बताता हूँ कि एक वीडियो आई नीलेश की ऑफ हाइट मैक्सिंग की थी वो वीडियो। उसको देखा तो वो लंबी थी, तो मैं उसको थोड़ा हल्का स्क्रॉल करते गया, उसके चैनल में पहुंचा तो दैट वाज, मतलब वो क्वालिटी कंटेंट अपलोड कर रहा था एकदम बढ़िया, उसको सब्सक्राइबर्स भी मिल रहे थे। और तो मैंने देखा उसको, नीलेश को, ठीक है। फिर आई फाउंड दैट कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ देख रहा हूँ और मेरे को कुछ करना चाहिए। तो मैं देख रहा था कि मैं फ़र्स्ट स्टेप कैसे लूँ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया। देन आई रीच्ड द ग्रैंड सेल्फ इम्प्रूवर नाम है उसका, हमजा। उसका एक तो वीडियो देखा, उसमें वो हैबिट ट्रैकर के बारे में बता रहा था, ये मेडिटेशन करो, वो मेडिटेशन करो, ये जर्नलिंग करो, वो जर्नलिंग करो, वर्कआउट करो, ये करो, सब मेरे को इस टाइम पता है, उस टाइम कुछ नहीं पता था ऐसा। तो आई डन दैट, फिर उसकी मेरी अच्छी खासी प्रोग्रेस बनी। एंड देन मैं क्या बोलते हैं उसको यार, फिर आई फॉलोड दैट जर्नी। लाइक वो 1 महीने की थी, दिसंबर में चालू की थी और वो जनवरी तक पूरी कंटिन्यू की थी। तो फिर उस टाइम तक फिर मेरे आ गए एग्ज़ाम्स में तुमको पढ़ना रहता है जर्नली, तो मैं एग्ज़ाम्स में पढ़ रहा था। लाइक जब सभी लोग करते हैं, पढ़ना, तो वही उसी टाइम मेरे, मतलब मेरे को वीडियो बनाने से मना किया था कि तुम एग्ज़ाम में फोकस करो, वीडियो मत बनाओ। तो मैं वीडियो नहीं बना रहा था, तो वही मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो आई टेकन दैट फॉर, मतलब मेरी प्रोग्रेस थी, मैं उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया। मेरा फोकस बढ़ गया था, मेरी मतलब सही में सब कुछ चीज़ें ना, मेरा दिमाग अच्छा वर्क कर रहा था, मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी हो गई थी, एकदम बढ़िया लग रहा था मेरे को अपनी लाइफ में, है ना। तो फिर मैंने उस जनवरी से लेके पूरा मार्च तक का सब छोड़ दिया और सोचा कि ना मार्च से कंटिन्यू करेंगे, रगड़ेंगे पूरा। मार्च में रहेगी तुम्हारी गर्मी की छुट्टी, हम स्पोर्ट्स भी खेलेंगे, एक वर्कआउट भी करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे, लेकिन तुम मेरे को ना ऑन ट्रैक आने में, लाइक मैं बता रहा हूँ, मेरे को ऑन ट्रैक आने में ना, वो मार्च तो लगा ही लगा। उसके बाद का 1 महीना और लग गया होगा, तब भी मैं कुछ किया नहीं उस टाइम। फिर मेरे को पता चला कि व्हाट इज़ रट, हाउ यू कैन डील विद रट, ये वो। देन आई फॉलोड दैट थिंग, मैंने उसकी मतलब रट की हटा दी अपनी दिमाग, और मैंने अच्छा प्रोग्रेस बनाया। और अभी मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ,
जुलाई से जून से बना रहा हूँ 300 में वीडियोस। जून से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, रेगुलरली की बात कर रहा हूँ, रेगुलरली वीडियोस तो मैं जनवरी से बना रहा हूँ। ऑफ 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 बता रहा हूँ ना, 2025 की जनवरी से, राइट। फरवरी से मेरे आ गए थे एग्ज़ाम, तो मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। तो देन ये हुआ कि मैं सोचा, तुमको बता चुका हूँ कि मेरी समर ब्रेक आई, तो मैं उस प्रोग्रेस को फॉर ग्रांटेड लिया और वो प्रोग्रेस पूरी निपट गई। मैं शॉर्ट्स देख रहा था, बीच में स्क्रॉल कर रहा था, मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्टिव चीज़ जो है वो एक चीज़ थी। मैं पढ़ाई कर रहा था, सुबह स्कूल जाता था और शाम को ट्यूशन जाता था, बस। सुबह स्कूल, फिर शाम को 3 बजे एक अबेकस क्लास रहती थी मेरी, फिर जो 3 से 5 4 नहीं 4 से 5 तक मेरी अबेकस क्लास चल रही थी शायद, या वही रहती होगी, 4 से 5 तक अबेकस क्लास। फिर वो उसके बाद मैं 6 से 8 तक जाता था मेरी ट्यूशन पढ़ने रगड़ के, उसके बाद मैं खेलता था। बस यही थी मेरी ज़िंदगी कि मैं ये 3-4 चीज़ फॉलो करता था, जो कि कंसिस्टेंट थी मेरी ज़िंदगी में। कि मैं फिर वो ऑन प्रोग्रेस आने में मेरे को लगा टाइम, फिर मैं जून से वीडियो बनाना चालू किया हूँ। आई हैव मेड प्रोग्रेस। मैं एक बुक पढ़ चुका हूँ पूरी 300 पेजेस की, 15 दिन मान लेते हैं। 15 दिनों में मैंने एक 300 पेजेस की बुक पढ़ ली, कॉल्ड 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनेजर्स। तो उसमें पढ़ने लायक 300 पेजेस थे, आई थिंक सो, इतने याद नहीं आ रहे, 350 या 300 होंगे। वो मैंने ख़त्म कर दी और मैंने प्रोग्रेस भी बनाई इन वर्कआउट की। मैं अच्छे से, मतलब 10 पुशअप्स से मैं गया टू 25 टू 26 टू 27 लास्ट था मेरा। फिर उसके बाद फिर मेरा वो प्रोग्रेस था वो गुड़बुड़ हो गया, मैं डिमोटिवेट हो गया। वो क्रॉसेस जो रहते हैं ना तुम्हारे, उसमें दिखाऊंगा तुमको, उससे डिमोटिवेटेड हो गया, ठीक है। फिर मैं एक 2-3 दिन रुक के एक नया हैबिट ट्रैकर बनाया, जो कि अभी चल रहा है, मेरे वॉल में लगा हुआ है, एंड आई एम मेकिंग प्रोग्रेस। अब मैं उसमें क्रॉस नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं उससे डिमोटिवेट हो जाता हूँ। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम डिमोटिवेट होते हो तो मत लगाओ, नहीं होते हो उससे कुछ भी डिमोटिवेट नहीं होता तुमको। ऐसा एकदम ना इफ़ेक्ट तुमको दिखेगा नहीं, क्योंकि जब एकदम ना मंथ के लास्ट में हूँ मैं और मेरे पास दिख रहे इतने सारे क्रॉसेस हैं, क्या ही उखाड़ लूँगा। मंथ के लास्ट में तुम होने दो क्रॉस, होने दो, ऐसा रहता है तुम्हारे दिमाग में। और अभी मैंने कांट हर्ट मी के, बता रहा हूँ तुमको, 120 पेजेस पढ़ लिए हैं। 120 कितने दिनों में वो नहीं पता, वो देखना पड़ेगा। 10 दिनों में होंगे, 10 दिनों में नहीं, 5 दिन में होंगे, 7 दिन पकड़ लो। 120 7 दिनों में पढ़ लेंगे। दैट इज़ कॉल्ड लाइक प्रोग्रेस। ये जो भी बीच का फेस था मेरा ना, वो समर ब्रेक का, तो मैं ना उस टाइम ऑन ट्रैक आने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने वही बुक पढ़ना चालू किया, तो मेरे से वो पढ़ी नहीं जा रही थी, ना समझी जा रही थी। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस फक्ड अप था, मेरी जो मतलब मेंटल हेल्थ थी वो फक्ड अप थी, मेरा जो बॉडी थी वो फक्ड अप थी, और तुम जो चीज़ का नाम ले सकते हो सब फालतू था मेरा उस टाइम। मैं सलामत था, मेरा ठीक ठाक ब्रेन चला था, वही था बस, और पढ़ाई कर रहा था मैं, बस यही सब चीज़ें थी। और फिर मैं तुम्हारे पास सामने हूँ यहाँ पर, स्टक इन द मिडल, कि मेरा यूट्यूब चैनल अभी नहीं चल रहा है। और मैं एक इंस्टाग्राम का मोटिवेशनल पेज बनाना चाह रहा हूँ, एक थीम पेज बनाना चाह रहा हूँ, बट इट इज़ दैट कि मेरे पापा ने इंस्टाग्राम खोलने या बनाने से बिल्कुल ही मना किया है, तो वो नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो, मैंने इंस्टाग्राम पेज बना लिया, अब उसको आखिरी बारी आती है कि वो ऐसे मोनेटाइज नहीं होता है। वो होता है तुम उसको बेच दो, उससे कुछ मेंटरशिप कर लो, उससे अपना कोई कोर्स बेच दो, उसमें स्पॉन्सरशिप कर लो, क्योंकि उससे मोनेटाइज नहीं होता है इंस्टाग्राम में, मैंने जितना सुना है। तो अभी तो मैं इंस्टाग्राम पेज बिल्कुल नहीं बनाऊँगा, ठीक है। नहीं बनाया तो उसको जब बेचने की बारी आएगी तब तो मेरे को अपने पापा के साथ कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा ना, तो वही तो फिर नहीं हो सकता है। तो बोलेंगे फिर कैसे कर रहा है, मैंने मना किया था, ये नहीं वो नहीं, तो छोड़ो ही।
ये चल रहा है मेरा स्ट्रगल का फेज़, जो कि आई थिंक चैट टैग का भी आया था, उसने 6th से वीडियो बनाना चालू किया था और मैंने भी 6th से वीडियो बनाना चालू किया है। एंड देखो अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वीडियो एडिटिंग के क्या चीज़ करूँ। बाकी जो चाहे चीज़ मेरे में चल रही है, मेडिटेशन कर रहा हूँ, जर्नलिंग कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ, और क्या था, वीडियो बनाना वो भी बना रहा हूँ। बट दैट थिंग, जो एक चीज़ रहती है ना मिसिंग, ये मेरे लाइफ में मिसिंग है। दैट इज़ कि मैं एक मनी नहीं कमा रहा हूँ। आई नो कि मैं उसको डिज़र्व नहीं कर रहा हूँ कि लेकिन मेरा माइंड है कि उसी के पीछे दौड़े जा रहा है। बल्कि मैं कंसिस्टेंट होना चाहिए, मेरे को एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट अपलोड करना है। लेकिन क्वालिटी कंटेंट पता है किससे निकलता है? क्वालिटी कंटेंट निकलता है एक्सपीरियंस से। रीडिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए तुम्हारा, अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तुमको यूट्यूब चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यूट्यूब में वीडियो डालने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन वो मेरे कुछ नहीं, बस 40 वीडियो डाली हैं। अपनी ज़िंदगी में इतने पर्सनल एक्सपीरियंस है नहीं, इतनी स्टोरीज है नहीं जिससे तुम्हें रिलेटेबल लगे। तो तुम्हारा भाई कर ही क्या सकता है? मैं जान रहा हूँ मैं चैनल विल बी नॉट सक्सेसफुल। ये चैनल ओनली एंड ओनली कैमरा कॉन्फिडेंस के लिए बना है, मैंने 100 बार बोल चुका है चैनल। लेकिन तब भी मेरा माइंड घूम रहा है कि मेरे पास मनी क्यों नहीं आ रहा। मैं पेशेंट नहीं हूँ, पेशेंस होना चाहिए तुमको, क्योंकि ये जो पूरा जो लाइफ है ना, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है ना, ये एक स्प्रिंटिंग रेस नहीं है, ये एक मैराथन है जिसमें तुमको कशुए की तरह कंसिस्टेंटली चलना दौड़ना पड़ेगा। अरे यार देख, बाहर इतनी आवाज़ आ रही है ना कि मन ही नहीं करता वीडियो बनाने का, लेकिन कैमरा कॉन्फिडेंस में कहाँ है, ये बाहर का आवाज़ में तो बात ही नहीं, घुसता ही नहीं तुमको। कोई भी आवाज़ आ रही हो बाजू से, मैं तो कम कैमरा में बात कर रहा हूँ, बस हो गया। तो वही आई एम नॉट पेशेंट। और अभी मेरी उतनी एज भी नहीं है कि मैं अगर वीडियो बनाना चालू कर दूँ, मुझे उसे पैसा भी आ जाए तो मैं उसको ले लूँगा फॉर ग्रांटेड। जैसे मैंने ली थी प्रोग्रेस मेरे फर्स्ट मंथ में, फिर मैंने उस प्रोग्रेस को छोड़ दिया। वैसे ही मेरे पास आएगी नहीं थोड़ी सी, फिर मैं उसको लूँगा फॉर ग्रांटेड, फिर वो चले जाएगी। क्योंकि पता है, एक हर चीज़ आती है एक प्राइस के साथ। मीन्स अगर मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और मेरे पास मेरा चैनल मोनेटाइज हो, तो मैंने प्राइस दिया है कि मैं 100, 200, 300, 400 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो मेरे पास आई है ये चीज़ कि मैंने उस प्राइस को पे कर दिया। मैंने अच्छी बॉडी कैसे बनाई कि मैंने रोज़ जिम गया। वैसे ही एक प्राइस को पे करना पड़ता है। और अगर तुम किसी भी चीज़ के लिए उसका प्राइस पे नहीं करते, जैसे पेन खरीदने के लिए तुमको प्राइस पे करना पड़ता है ना, और तुम उसी के लिए किसी भी चीज़ के लिए प्राइस पे नहीं कर रहे, समझो तुम उसके प्रोडक्ट हो। लाइक तुम ले लो, तुमको क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब या इंस्टाग्राम चलाने के पैसे मिलते हैं, मतलब समझो, बता रहा हूँ तुमको, यूट्यूब या इंस्टाग्राम चलाने के पैसे देने पड़ते क्या? क्यों नहीं देने पड़ते? क्योंकि तुम ही एक प्रोडक्ट, तुम्हारा ही अटेंशन उनको चाहिए ताकि वो पैसे कमा सकें, और तुम बैठे बैठे पागलों टाइप उसको देखते रहते हो, बस और कुछ नहीं। समझे ना बात? तो आई शुड फोकस ऑन माई लाइफ ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, और उसको मैं डॉक्यूमेंट करूँगा। ये नहीं कि मैं ये सब फालतू वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास उतना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं किसी का भी कॉपी करके बना दूँ ना तो वो उतना चलेगा भी नहीं। दैट मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, दूसरे से एडवाइस ले रहा हूँ और तुमको दे रहा हूँ। दैट्स ऑल। देखो मैं तुमको दिखा रहा हूँ, मेरे पास एक जर्नल है जो कि मैंने भर रखी है मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट से, कि मैं क्या क्या देखता हूँ, उसको मैं लिखता भी हूँ। इतने सारे पेजेस तो है ना, इतने सारे पेजेस, देखो इतने सारे पेजेस हैं, इसमें सब वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कंटेंट की जानकारी, ये नहीं फलाना नहीं ढिमकाना, ये सो इतने टाइम, ये करो इतने टाइम, सब पता है मेरे को, सब लिख के रखा है मैंने। अब भूल भी गया तब भी मैं मेमोराइज़ कर सकता हूँ। लेकिन द पॉइंट इज़ कि मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, वही है मेरे पास एक पॉइंट, और अभी मेरे को वही पर्सनल एक्सपीरियंस गेन करना है।
उसको मेंटेन करते करते मैं सिर्फ अपने लाइफ को डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ, व्लॉग कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। तो आई थिंक आई विल स्टार्ट दैट ओनली। और मैं क्या बोलता हूँ उसको, बोलने शर्माता हूँ पब्लिक के सामने, तो मैं वो नहीं कर सकता। तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उसको वॉइस ओवर दूँगा और एडिट करूँगा, बस दैट्स मतलब वही है मेरे यहाँ जो भी है। पूरा रॉ टॉक था मेरे लाइफ के बारे में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी के बारे में। एंड थैंक यू, कोई भी देख रहा हो तो उसके लिए तुम मेरा बात सुन रहे हो, क्योंकि दिस इज़ मतलब तुमको कुछ सिखाएगा नहीं, तुम सीख गए तो वो अलग बात है। तुम अलग अलग दिमाग, ये अलग पर्सपेक्टिव से देख के, यहाँ से देख के, तुम यहाँ से देखते हो फिर यहाँ से देखते हो, मतलब अलग पर्सपेक्टिव से देख के समझ गए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर नहीं होता है ऐसा। तुमको कुछ सिखाती नहीं है वीडियोस। थैंक यू।